हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर पर। तो आज हम लोग 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का साइंस का 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रस्वेदी यौगिक है। तो जो प्रस्वेदी यौगिक होता है वह है काली चूना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें शक्ति का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि P = होता है W/T। तो W का मान दिया है 1000 जूल और समय दिया है 2 सेकंड। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 500 वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो यह कथन जड़त्व का नियम का व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में तत्व हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये टोटल 6 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन द्वारा न्यूट्रॉन पर आरोपित बल होता है उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो जो मत्स्य वर्ग होते हैं उसमें स्यूडोक्लम की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो जो मनुष्य में प्लेसेंटा ऊतक पाया जाता है वह भ्रूण से अपशिष्ट को जो पदार्थ होता है उसे बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो जो हमारे रक्त में जो शर्करा का वृद्धि होता है ब्लड में वो पैंक्रियाज द्वारा चलता है, अग्न्याशय जिसे हम लोग बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो जो जर्मेनियम होता है और आर्सेनिक होता है और ब्रोमीन होता है ये सभी वर्ग 4 के तत्व हैं। इसलिए इनकी जो कक्षाएं होंगी वह 4 होंगी। सॉरी, ये आवर्त 4 के तत्व हैं।
आवर्त 4 के तत्व हैं, इसलिए इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो जो धातुओं का विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर सी Hg Ni Ag। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है 1/6 गुना, 1/2 गुना, 1/5 गुना या बराबर। तो जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है वह पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है W = mgh, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए m का मान दिया है 20, g का मान दिया है 10 और h का मान दिया है 2। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 400 जूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 400 जूल। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है। तो जो एथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6, यानी इसमें हाइड्रोजन 6 होता है और कार्बन 2 होता है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि हाइड्रोजन 6 किस में है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और सब में 4 या 2 हैं लेकिन 6 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो जो जलीय विलयन 7 से कम होता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और जो अधातु है वह अम्लीय होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी। अगला क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होते हैं। तो जो धातु होती है उसको पत्थर बनाने में, जो चादर टाइप के पीठ के बनाने में आसानी होती है, उसके लिए होता है आघातवर्धनीयता, इसलिए इस राइट आंसर होगा आघातवर्धनीयता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के सूचकांक के सही क्रम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो अपवर्तक सूचकांक को सही क्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 298 है, यदि इस नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या है 298, और जो प्रोटॉन की संख्या होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या है 189। तो जब 298 में से हम लोग 189 माइनस करेंगे तो परमाणु संख्या का मान आ जाएगा, यानी कि 109 आएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो जो जीनॉन होता है उसका कोई भी उप परमाणु कण नहीं होता है। इसी में अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ से
6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो जो यहाँ पर टाइम दिया है, जो टाइम दिया है वो दिया है 6 मिनट। तो इसको पहले हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड। और जो धारा दिया है आई का मान वो दिया है 0.6 एम्पियर। अब हम लोग जानते हैं कि जो आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी, तो 0.6 इंटू 360 हम लोग कर देंगे तो गुना करने पर ये होगा 216 कूलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 216 कूलम। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी वस्तु का भार जो सर्वाधिक होता है वह दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो जो जिसका R का मान ज़्यादा होगा वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा और वेट भी कम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ध्रुव पर R का मान ज़्यादा नहीं होता है, यानी कम होता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर कम होगा विषुवत रेखा की तुलना में, इसलिए ध्रुव पर वेट होगा वो अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटन खाली स्थान धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो जो कॉन्स्टेंटन होता है वो फीव, कॉपर और निकेल को मिश्रण करके बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर और निकेल। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मछली होती है इसके हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होता है, यानी कि 2 कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे ग्रुप डी के 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।